खबर आ रही है दिल्ली से, जहां साकेत कोर्ट में खूनी गैंगवॉर हुआ है जिसमें अमन नाम के कैदी की मौत हो गई है। अमन को साकेत कोर्ट में पेशगी के लिए लाया गया था कि तभी जितेंद्र और जयदेव नाम के बदमाशों ने चाकू से अमन पर हमला बोल दिया। घायल अमन की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। कैदी अमन को 2017 के एक मामले में पेशी के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि अमन की जितेंद्र से पुरानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से जितेंद्र ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। साल 2024 में अमन और जितेंद्र की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे थे। आज जब अमन को कोर्ट लाया गया तब जितेंद्र ने अपने साथी जयदेव उर्फ बच्चा के साथ मिलकर अमन की हत्या कर दी। पवन नारा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, कोर्ट के अंदर इस तरह से कैदी के साथ ये खूनी घटना को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब कैदियों को लाया जाता है तो पुलिस की सुरक्षा में होते हैं वो, और अदालत के भीतर भी अगर कोई दाखिल हो रहा है कोर्ट के परिसर में तो उसकी भी चेकिंग होती है। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। एक बार जरा आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी पवन, मैं ये कह रही हूं कि अदालत परिसर के भीतर एक कैदी के साथ जो पुलिस की सुरक्षा में वहां लाया जाता है, इस तरह से खूनी झड़प हो जाना, उसकी मौत हो जाना, और साथ ही अदालत परिसर में अगर कोई दाखिल होता है तो वो भी पूरे सिक्योरिटी चेक्स के बाद दाखिल होता है, तो सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक बार इसके घटनाक्रम पर गौर करना होगा। यहां जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है जिसकी मौत हुई है, नमन, उसका दूसरे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के साथ झगड़ा चल रहा था। इस घटना में किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए जो कमरा होता है जहां उन्हें रखा जाता है, वहां पर एक ओपन टॉयलेट होता है जिसकी दीवार होती है। इस झगड़े में उस दीवार पर नमन का सर जाकर लगा है, जिसकी वजह से वो घायल हुआ, अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। सुरक्षा के ऊपर सवाल ज्यादा खड़े तब होते जब उसमें हथियार इस्तेमाल होता, लेकिन हां, इस बात का जरूर गौर करने की जरूरत है कि कैसे एक ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स आपस में झड़प हो जाती है, क्योंकि उनको अलग अलग रखना संभव नहीं होता। जेल वैन से इकट्ठे आते हैं, और हमें बताया जा रहा है कि जिन्होंने नमन पर हमला किया उनके साथ नमन पहले वारदात कर चुका है और जेल में उन पर चाकू से हमला हुआ था, जो रंजिश की मूल वजह बताई जा रही है, जिसके जवाब में हमला हुआ, घायल हुआ और नमन की मौत हो गई। बिल्कुल, तो पुरानी आपसी रंजिश थी दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से ये हमला हुआ है, और उसके बाद मन ने दम तोड़ दिया है। ये घटना बता रहे हैं किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है। लेकिन पवन, जिस तरह से पुरानी रंजिश थी, मामला जानते थे सब लोग दोनों के बीच में, फिर भी दोनों का साथ पहुंच जाना, इन चीजों का ख्याल आमतौर पर रखा जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी हमारी साकेत बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट जज के साथ मिलके सुरक्षा को रिव्यू करने की बात की है। लॉकअप में बाकायदा पुलिस की मौजूदगी रहती है, लॉकअप के गेट के ऊपर भी, और वो नजर भी रखते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ, अब ये देखने की जरूरत है कि क्या उनकी आपसी रंजिश की जानकारी पुलिस को थी या नहीं थी, या फिर उनको अलग अलग रखने की जो जहमत होनी चाहिए थी वो की गई कि नहीं। एक रिव्यू जरूर होगा। कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के साथ एक बैठक तय की गई है, जो इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके फिर आगे के प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे। जी पवन, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।